बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नेमत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए सिंपल सी रेसिपी लेकर आया हूँ वो है प्याज करेले की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस आसान सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करारेदार करेले बनाने के लिए इस वक्त मैंने फ़्रेश 1 kg जो है वो करेले लिए हैं इस तरीके से, और अब हम इसको छीलेंगे। इस तरीके से आपने इनकी साइडें जो है वो काट देनी है, और आप पिलर की मदद से भी इसको छील सकते हैं। मैं छुरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लिए इजी है। तो इस तरीके से अब हम इसका छिलका इस तरह रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से अब मैं सारे करेलों का छिलका जो है वो रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे छिलका जो है वो मैंने अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है इसका, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। आपने इस तरीके से बीच में इसको काट देना है, और अब जो इसका बीज है आपने इसको रिमूव कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे बीज को जो है हमने रिमूव कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसकी कटिंग की तरफ चलेंगे। इस तरीके से आपने काट देनी है। इस तरीके से आपने सारे करेलों को जो है वो काट देना है। करेले को इस तरीके से काटने के बाद मैंने इसको एक परात के अंदर डाल दिया है, वो इसीलिए कि हम इस परात के अंदर इसको धोएंगे। और अब जो है मैं इसके अंदर ये 1.5 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट नमक डालूँगा। नमक से ये है कि ये अपना कड़वा पानी रिलीज़ कर देगा और करेले जो हैं वो हमारे कड़वे नहीं रहेंगे। इस तरीके से आपने इनको मिक्स कर देना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब तकरीबन इसको 2 घंटे तक हम इसी तरह रखेंगे। फिर मैं आपको इसके धोने का प्रोसीजर बताता हूँ। तो यहाँ पे अब हम करेलों को जो है वो धोएंगे। ये आप देख सकते हैं करेले में हमने नमक डाला था तो ऑटोमेटिकली पहले से इसने जो है वो पानी छोड़ दिया है। ये पानी जो है वो कड़वा होता है। तो आपने इस तरह करना है कि करेलों को इस तरीके से हाथों की मदद से ज़ोर दे दे के इस तरीके से आपने इसको मसल लेना है। इस तरीके से मसलने से ये होगा कि करेलों की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाएगी और करेले जो है वो आपके बहुत मीठे बनेंगे। जो लोग करेले नहीं खाते या करेले उनको पसंद ही नहीं है, इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो करेले आपके खाएंगे और आपके गुण भी गाएंगे कि आप दोबारा बनाएं, यानी आपसे फरमाइश करेंगे कि आप बार बार उनको करेले खिलाते जाएं। तो इस तरीके से अब करेलों को आपने धो लेना है। अच्छी तरीके से आपने इनको ज़ोर देना है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इस प्रोसीजर को इस तरीके से कर देना है ताकि करेले की जो कड़वाहट है, इसके अंदर जो अंदर पानी है कड़वा, वो इस नमक के ज़रिए से इस तरीके से जब आप धोएंगे तो ये निकलेगा। तो इस तरीके से मैं अब सारे करेलों को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस तरह ज़ोर ज़ोर दे दे के धो रहा हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों को जो है मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से मसल लिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं इसको इस तरीके से धोने में। आप इसका पानी चेक कर सकते हैं कितना पानी जो है वो इससे निकल चुका है, ये देखें आप। और इस तरीके से आपने इनको धो लेना है। ये ऐसी शेप में आ चुके हैं जैसे एक तरह से रबड़, और इसका जो कड़वापन था वो कंप्लीट निकल चुका है। अब चूँकि इसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है तो अब हम इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मसाला बनाने के लिए इस वक्त मेरे पास हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे पतीले के अंदर। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद इस वक्त मेरे पास 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट दिया था, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे।
यहाँ पे प्याज को ऐड करने के बाद हम प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करने के बाद, थोड़ा सा पकाने के बाद, इस वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा ये 4 अदद टमाटर जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट दिया था। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा ये 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। और मसालों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना। मिक्स कर देंगे आपस में मसाले को। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे ये 1 कप के करीब मेरे पास कुकिंग ऑयल है, ये ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद इस वक्त जो करेलों को हमने अच्छी तरीके से धो लिया था, अब हम इसको ऐड कर देंगे और इन करेलों को लाइट गोल्डन जो है वो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से करेलों को हमने अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन जो है वो कर दिया है। आपने इससे ज़्यादा जो है वो करेलों को नहीं पकाना है क्योंकि करेलों का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इतना पकाने से ये है कि अब करेलों के अंदर जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो चुकी होगी। आप इसका कलर जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चूँकि मेरे पास 1 किलो करेले थे तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ ये 1 किलो प्याज हैं। प्याज को जो है वो मैंने लंबा लंबा पतला पतला जो है वो काट दिया था। तो अब हम प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को ऐड करने के बाद अब हम प्याज को भी इसी तरह करेलों के साथ साथ जो है हम फ्राई करते जाएंगे। और प्याज को भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज हमारा इन करेलों के साथ लाइट गोल्डन जो है वो नहीं होता। तो तब तक हम इनको भी इस तरीके से आपने फ्राई कर देने हैं। तो यहाँ पे प्याज और करेलों को हमने अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है अब कंप्लीट चेंज हो चुका है और हमारी दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा ये मसाला जो हमने पकाया हुआ था अलग से साइड पे, ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मसाले को ऐड करने के बाद अब हम इस पूरे मसाले को इस करेलों के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आपने सारा मसाला जो है वो मिक्स कर देना है इसके अंदर। तो मसाले को हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे पकाते हुए। तो अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से ये हमारे करेले जो है प्याज करेला खुशबूदार तैयार हो चुका है। ये आप इसका कलर जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके से हमने रेडी कर दिए हैं प्याज करेलों को। तो अब हम चलते हैं इसको हम डिश आउट करते हैं। जी माशाल्लाह से तो ये खुशबूदार प्याज करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान एंड क्विक रेसिपी है ये भी। जो लोग करेले नहीं खाते आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं, वो खाते जाएंगे इंशाल्लाह। जी तो कैसी लगी मेरी आपको आज की आसान सी और सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी भी मेरी बाकी रेसिपी की तरह पसंद आई होंगी और आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।